ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि दी गई एपी, इसमें लिखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद, देखो प्रथम पद दिया है और सार्व अंतर भी दे दिया है। ठीक है, तो जब प्रथम पद और सार्व अंतर दिया है तो हमको 2 चीज़ इसमें दिया भी है। देखो क्या क्या चीज़ दिया इसमें 2 चीज़ दिया है। पहला चीज़ इसमें दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया है ए का मान क्या दिया है 10 और डी का मान क्या दिया है 10। अब इसी चीज़ को लेकर के कह रहा है कि प्रथम पद और सार्वंतर दिया है या 4 ठो पद लिखना है। कल जो है बताया गया था, कल के क्लास में बताया गया था कि प्रथम पद यानी जो प्रथम पद है उसको हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और ए का मान क्या दिया है 10। हो गया, पहला पद हो गया ना। अब देखो दूसरा पद क्या होगा, तो कह रहा है दूसरा पद को क्या बताए थे A2, ये ना बोले थे कि दूसरा पद को A2 लिखा जाता है, और A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। यानी कहने का मतलब है A का मान कितना 10 और प्लस डी का मान कितना है 10, है ना। यानी तुम्हारा A2 का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा 20। समझा गया। तुम्हारा 2 ठो हल हो गया इसका, देख लो यहाँ से, ये हो गया 1 ठो 2 ठो, 2 ठो हो गया ना। कितना पूछा है यहाँ पर 4 पद पूछा है। अब तीसरा पद निकालेंगे, देखो तीसरा पद निकालते हैं। तीसरा पद को क्या लिखेंगे, तीसरा पद को लिखते हैं A3, और इसी को लिखा जाता है A प्लस कितना डी 2D। कल का बताए थे कि A प्लस 2D। अब देखो A का मान कितना 10 प्लस 2 गुणे D का मान कितना 10, तो कितना हो जाएगा भाई 10 और प्लस 10 दूना के 20, कितना हो जाएगा 30। हो गया। इसी तरह और भी निकाल लेंगे। मान लो चौथा पद क्या होगा, तो चौथा पद को क्या लिखेंगे A4 लिखेंगे। ये एकदम समझ लो ध्यान से, एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बार बार पूछेगा, परीक्षा में भी आएगा और बार बार ऐसे जाएगा। तीसरा पद, चौथा पद, दूसरा पद, 5वां पद, 10वां पद, 18वां पद, ऐसे पूछेगा, ठीक ना। इसलिए याद रखना है। तो चौथा पद को क्या लिखते हैं A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस कितना D 3D। अब देखो A का मान कितना था 10 प्लस 3 गुणे D का मान कितना था 10, यानी कितना हो गया 10 प्लस 3 दहाई में 30, यानी कितना हो गया 40। यानी अगर हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे AP बराबर हो जाएगा तुम्हारा, पहला क्या आया है 10, दूसरा क्या आया है 20, तीसरा 30, चौथा 40, डॉट डॉट डॉट। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें का एक ठो और सवाल देख लो। इसमें का एक और सवाल देखो, माइनस वाला बन जाएगा लगभग। अब देखो ये जो है रूट वाला है ना, ये जो क्वेश्चन है इसको देख लो। ये है ना A का मान क्या, अरे ये नहीं, नीचे वाला देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, A का मान दिया है -1 और D का मान दिया है 1/2। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कह रहा है A का मान दिया है -1 और D का मान दिया है 1/2। देखो कैसे बनाएंगे, उसी तरह लिखेंगे। पहला पद को क्या लिखते हैं A का मान तो -1, एक ठो आ गया। दूसरा पद को क्या लिखेंगे A2 को क्या लिखेंगे A प्लस D, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर -1 और -1 प्लस
एक बटा क्या हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 हो जाएगा, -2 प्लस क्या हो जाएगा 1। इसमें से घटा देते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 1, लेकिन माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह देंगे ना, अब बटे में 2। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, समझ में आएगा ना सब। अब देखो, अब अगर यही बात करें अगर तीसरा पद, तो A3 को क्या लिखेंगे, a प्लस कितना 2D। अब देख लेते हैं, a का मान क्या है -1, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 प्लस 2 गुणे D का मान देखते हैं क्या है 1/2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1/2। देखो 2 से 2 साफ हो जाएगा ना, तो क्या होगा -1 प्लस 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। इसी तरह A4 निकालना होगा तो लिखेंगे a प्लस 3D हो जाएगा। अब देखो a का मान -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे -1 प्लस 3 एकम 3/2, बटा में कुछ नहीं तो 1। इसको हल कर देते हैं, देखो हल करेंगे तो क्या आएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो गया -2 और प्लस क्या 3 होगा ना। अब देखो प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस वाला चिन्ह, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना 1/2। बोलो क्या दिक्कत है, कोई समस्या है या समझ में आ गया। चलो अब देखो अब बात करते हैं, ये इसमें क्या कह रहा है, प्रथम पद और सार्व अंतर कह रहा है, ठीक है। तो प्रथम पद मतलब क्या बताए थे, ये बताए थे कि प्रथम पद किसको कहते हैं, पहले पद को। जो पहला पद होता है, पहला पद को हम प्रथम पद कहते हैं, उसी को कहा जाता है ए। तो इसमें अगर देखेंगे यहाँ जो दिया गया है, इसमें देखो ध्यान से दिया गया है, क्या दिया है, जो क्वेश्चन तुम्हारा है देखो क्या दिया है, 3, 1 -1 -3 यही दिया है। देखो तो पहला पद इसमें क्या है 3, और दूसरा क्या कर रहा है, सार्व अंतर कर रहा है ना। देखो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, सार्व अंतर सार्व अंतर जो हो जाएगा तुम्हारा, इसको लिखते हैं D स्मॉल d, और ये होता है क्या A2 - A1। कल बताया गया था कि सार्व अंतर का मतलब कि दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दो, ठीक है। तो ये निकल जाएगा A2 यानी दूसरा पद क्या है 1, ठीक है। 1 में से क्या घटाएंगे A1 यानी पहला पद 3, क्या हो जाएगा -2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कौन सा क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, तीसरा भी बता दें। चलो देख लो, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एकदम आसान है, ये तो समझ में आ गया ना। अब देखो इसमें अगर देख लेते हैं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो कह रहा है कि 1/3 5/3 1/3 5/3, और देखो क्या दिया है 9/3 13/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। अभी इसमें निकालना क्या है a का मान। a का मान पहला पद को हम जानते हैं क्या होगा 1/3। d का मान कैसे निकालते हैं भी बताए हैं, A2 - A1 यानी कि 5/3 में से घटा देंगे क्या 1/3,
अब बताओ 3 का एलसीएम क्या, 3 ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 1। अब बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/3। हो तो क्या आंसर, ठीक है। और बोलो इसमें कौन सा क्वेश्चन, चौथा ही बताना है। चौथा क्वेश्चन एकदम आसान है, दशमलव से नहीं घबराना चाहिए। ए का मान 0.6 और डी का मान निकालना है तो 1.7 में से 0.6 घटा देंगे, बन जाएगा ना। कोई दिक्कत है? चलो अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, निम्न में कौन कौन एपी है। देखो ध्यान से देखो, कह रहा है इसमें कौन कौन एपी है। पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, देखो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, दिया है 2 4 8 16, यही ना दिया है। देखो उसके बाद डॉट 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 दिया है। तो कहने का मतलब है कि कल बताया गया था, कल का क्लास जो हुआ था उसमें इसके बारे में चर्चा हुआ था कि एपी कैसे पता करते हैं कि एपी है कि नहीं है। पहले तो ये बात है कि एपी है कि नहीं। देखो तो एपी होने का मतलब कि बताए थे कि सभी पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये तो मान लो ऑब्जेक्टिव में अगर दे देता है तो आसानी से तो बना लोगे। क्या करोगे, देखोगे कि 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा 2, 8 में से 4 घटाएगा तो क्या आएगा 4, 16 में से 8 घटाएगा तो क्या आएगा 8। यानी कहने का मतलब यहाँ जो तीनों का तीनों जो दिया गया है, जो यहाँ पर तीनों तुम्हारा आया है, ये तीनों बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, एपी नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, अतः यह एपी नहीं है। लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है। एपी नहीं है, हो गया ये। अगर इसी चीज़ को अगर इसमें नंबर हमको लेना है, इसमें तुम्हारा नंबर उतना अच्छा से नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा बना कर लिखोगे, ठीक है। ऐसे देखो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर फिर भी अगर जानना चाहते हो तो देखो सब्जेक्टिव में कैसे बनाएंगे इसको। क्या दिया है 2 4 8 16 ना, देखो 2 4 8 16, इसको लिखना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, A2 माइनस A1। A2 में से A1 घटाएंगे, A2 मतलब क्या, दूसरा पद, 4 माइनस A1 क्या है 2, घटा देंगे तो क्या होगा 2। अब देखो क्या लिखेंगे, इस पद को क्या लिख सकते हैं, देखो समझो पहले, इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पद है इसको लिखते हैं A1, लिखते हैं चाहे A। इसको क्या लिखते हैं A2, इसको क्या लिखेंगे A3, और ये वाला पद क्या है A4, यही ना है। अब देखो क्या कर रहा है, A1 A2 में से A1 तो घटा दिए। अब बात है कि अब A3 में से क्या घटाएंगे, A3 में से घटाएंगे क्या A2। अब देखते हैं A3 क्या है 8 और A2 क्या है 4, तो 8 में से 4 घटेगा कितना 4। उसी तरह देखो A4 में से क्या घटाएंगे A3, तो A4 में से A3 घटाएंगे तो क्या होगा, तो A4 16 है, इसमें से A3 यानी 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 8। सिंपल है। तो अब यहाँ देखो, अगर देखेंगे तो यहाँ से एक चीज़ मिल रहा है, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि अतः क्या है, यह एपी नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं जो कि एपी है। जब एपी होगा तो बनाएंगे कैसे, एपी नहीं है तो लिख देंगे कि एपी नहीं है, काम खत्म, ठीक है। लेकिन अगर एपी होगा तो कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को देख लेते हैं। जैसे देखो इसमें हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है,
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये देखो AP है कि नहीं है, इसको पहले चेक करते हैं। तो क्या दिया है, -10 -6 -2 4 और -2 2। क्या क्या है, -6 -10 -6 -10, उल्टा बोल दिए क्या, ओ गड़बड़ा गया यहाँ से। -10 से पहले बोलना क्या है, -10 -6 -6 -10 -6 -2, उसके बाद 2, फिर डॉट 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 डॉट। देखो चेक करते हैं कि AP है कि नहीं है। तो यहाँ से जब चेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ क्या लिखेंगे, A2 - A1, तो क्या हो जाएगा, देखो -10 माइनस तो ये है, और ये माइनस जो हो गया इसमें का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, यानी कितना हो जाएगा, -4 होगा ना। इसी तरह निकालेंगे क्या, A3 - A2, जब A3 - A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 और माइनस हो गया, और इसको क्या लिखेंगे, -6 लिखेंगे ना। अब देखते हैं तो हो जाएगा तुम्हारा -2 माइनस माइनस क्या, +6, तो क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है। अब देखो क्या है, अब A4 - A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से क्या घटाएंगे, -2, यानी A4 - A3, इसको क्या लिखेंगे, 2 और 2 माइनस, और फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, -2, यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस +2, कितना आ गया, 4। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, यहाँ क्या है, ये 4 है। अब देखो इधर देखो क्या है, 4, यहाँ क्या है, 4, सब बराबर है। जब सब बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अतः यह AP है, अतः यह AP है। जब AP होगा तो अब सुन लो, देखो यहाँ देखो ध्यान से, कह रहा है कि जब AP होगा तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, कह रहा है कि जब AP होगा तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और इनके 3 और पद लिखिए, 3 और पद निकालना है, सार्व अंतर भी निकालना है। देखो तो कौन सा पद निकल गया था, चौथा तक दिया है, 5वां 6वां 7वां 3 पद निकालना है। यानी हम क्या लिखेंगे, A5 को क्या लिखेंगे, A + 4D लिखेंगे ना। A का मान कितना दिया है, देखो देखो A का मान क्या है, 10 है ना, -10, और D का मान क्या है, 4, बार बार क्या आ रहा है, 4 है ना आ रहा है, D का मान, सबका अंतर क्या है, 4 है, यानी कि -10 + 4 गुणे कितना, 4। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -10 + 4 चौके 16 हो जाएगा ना।
यानी घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 10, 16 में से 10 घटाएंगे तो 6, पाँचवा पद निकल गया। इसी तरह छठवां पद निकालेंगे। देखो दो चीज़ इसमें याद रखना है, क्या क्या, ए का मान और डी का मान। ए का मान -10 और डी का मान 4। देखो छठवां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, A6 बराबर A + 5D हो जाएगा ना। अब देखो तो ए का मान क्या, -10 + 5 गुणे डी का मान 4 हो जाएगा -10 अब + 5 चौके 20, घटा देंगे तो क्या 10। माइनस में कैसे, प्लस वाला बड़ा है, प्लस का चिन्ह। अब देखो A7, इसको क्या लिखेंगे, A + कितना D, 6D होगा। देखो तो इसको क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, ए का मान -10 अब + 6 गुणे डी का मान 4, यानी इसको लिख सकते हैं -10 + 6 चौका 24, यहाँ माइनस है तो कितना हो जाएगा, 24 में से 10 घटाएंगे तो 12, ओह 14 सॉरी 14 हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कहीं पूछना है बोलो। चलो देखो अब इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे लड़के गलती करते हैं। देखो इसमें से देख लो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये देख लो, दस नंबर देखो, बन जाएगा 10 नंबर, सॉल्व कर लोगे 10 नंबर, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। 2a में से a घटाएंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा। 5 नंबर, हाँ अच्छा है, चलो दे 5 नंबर। 5 नंबर देखो क्या दिया है, 3 + 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो क्या लिखेंगे, 3 + 3 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, यही ना है, फिर डॉट 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 है। अब देखो चेक करते हैं पहले AP है कि नहीं है। देखो तो A2 - A1 करेंगे यहाँ पर पहले, तो क्या हो जाएगा, A2 क्या है, 3 + √2 - 3। अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बचा, √2 बचेगा। अब देखो इसी तरफ क्या निकालेंगे, A3 - A2, कहाँ गलती है, कहाँ तो √2 है, ये देखो, हाँ ये देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, A2 का मान कितना है, ये 3 + 2 √2 यहाँ पर है। इसको जब हम ऐसे करेंगे कोष्ट में, -3 नहीं है सर, घटाएंगे, यहाँ माइनस है तब वो कहाँ जाएगा, कहाँ प्लस में है, कहाँ प्लस है, देखो इसमें ध्यान से देखो, देखो जी देखो इसमें, यहाँ जो अगर हम कोष्ट रखते हैं तो ये वाली बात आ रहा है कि नहीं, A2 आ रहा ना, A2 और माइनस, यहाँ जो माइनस है यहाँ माइनस देंगे ना। अब देखो A1 का मान क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 रहेगा ना। अब बताओ ये जो है, जो तुम्हारा ये 3 है, इस 3 से कटेगा ना, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो कट जाएगा। क्या बचा, √2 बचेगा ना तब। अब देखो आगे A3, देखो A3 क्या है तुम्हारा, 3 + 2 √2, यही ना है, माइनस A2 देख लो क्या है,
3 प्लस रूट 2। ठीक है, अब कहोगे कि माइनस मतलब क्यों इसको घेर दिए हैं? घेरे हैं इसलिए क्योंकि इसमें दो दो ठोंग आ गया और यहाँ माइनस भी है, तो इसीलिए घेरना पड़ा है। ठीक ना। अब देखो क्या है, 3 प्लस, अब क्वेश्चन से बाहर निकालते हैं, 2 रूट 2। अरे भाई कभी में काट रहा है ये। चलो देखो, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्या, 3 प्लस रूट 2 हो गया और माइनस 3 माइनस में क्या हो जाएगा, रूट 2 होगा ना। तो देखो इसको कट करेंगे तो क्या होगा, ये देखो -3 से +3 कट जाएगा और 2 ठो रूट 2 में से 1 ठो रूट 2 घट आएगा तो क्या होगा, रूट 2 बचेगा ना। अब देखो उसके बाद देखो क्या कर रहा है, A3 में से A2 हो गया। अब देखो क्या कर रहा है, A4 में से A3 घटाएंगे। यहाँ समझो, ये A4 है, ये तुम्हारा A4 और ये तुम्हारा क्या है, A3। तो A4 में से A3 घटाएंगे और उसको घटा कर चेक करते हैं तो क्या है, 3 रूट 3 में से 3 रूट 2 में से 3 प्लस 3 रूट 2 लिखेंगे, 3 प्लस 3 रूट 2 कैसे लिखेंगे, देखो लिखेंगे क्या, A4 माइनस A3 बराबर 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा ना। अब देखो 3 प्लस 3 रूट 2, यहाँ देखो कोष्ठ से बाहर करते हैं तो -3 होगा और -2 रूट 2, जो कट रहा है कटा देते हैं, -3 से +3 खत्म। और देखो 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, रूट 2 बचा। अब तो आसानी से लिख सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अतः यह AP है, सब आ रहा है, रूट 2 ना आ रहा है सब, तो लिख सकते हैं अतः यह AP है। देखो जब AP होगा तब अभी बताएं कि जब AP होगा तो क्या करेंगे, 3 ठो और पद निकालना है। तो इसमें 3 और पद निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो A का मान का जरूरत पड़ेगा और D का मान का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब देखो A का मान क्या है, तो A का मान देखो देख लेते हैं यहाँ से। A का मान कितना है, 3, और D का मान कितना आ रहा है, रूट 2 आ रहा है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं A बराबर 3 और D बराबर क्या, रूट 2। अब किसी भी पद को जब A और D का मान पता चल गया तो कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यानी हमको कौन सा पद निकालना है, 4 ठो पद दिया था, 5वां पद यानी A5 बराबर क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D, तो 3 प्लस 4 गुणे D का मान रूट 2, तो हो जाएगा क्या, 3 प्लस 4 में रूट 2 का गुणा करें क्या हो जाएगा, 4 रूट 2। अब इसको जोड़ना नहीं है, ये हो गया, एक हो गया। इसी तरह निकालना है A6, निकाल लोगे, A7 निकल जाएगा, हाँ इसको निकाल लेना। अब बताओ इसमें कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो कि नहीं समझ में आ रहा है, उसी को बता दे। 12 नंबर रूट वाला ना, 12 नंबर देख लेते हैं एक बार, इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। देखो क्या दिया है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 रूट 32, बहुत आसान है। देखो रूट 2 रूट 8 रूट 18 और क्या हो जाएगा, रूट
32। देखो इसको तोड़ते हैं, इसको क्या लिखेंगे, √2 को क्या लिखेंगे, √2 हो जाएगा। √8 को क्या लिख सकते हैं, जब तोड़ेंगे तो क्या होगा ये, अरे इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा ना, हैं। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 गुणे 3 गुणे 3 होगा। और इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार, 5 बार होगा। 2 2, तो ये चीज़ पहले से तुम लोग पढ़ चुके हो कि जब जोड़ा लगता है तो बाहर निकाल दिया जाता है। देखो इसमें इतना जो जोड़ा लग रहा है उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 है, जोड़ा लग रहा है, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 3√2, और ये कितना हो जाएगा, 2 2 बाहर निकालेंगे तो 2 दूना के 4√2। अब तो चेक कर सकते हो ना, A2 - A1 A3 - A2 हो जाएगा चेक। ठीक है, कोई पूछना है इसमें, समझ में आएगा सब लोग को। बाकी जो भी नहीं समझ में आएगा कमेंट में लिख दोगे।